दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम को तो आप जानते ही होंगे। आज फिर दंगल गर्ल अपने दंगल के चलते चर्चाओं में है। वो वाला दंगल नहीं, अपने ट्वीट वाले दंगल के चलते। कभी इस्लाम का हवाला देकर अचानक एक्टिंग को अलविदा कहने वाली ज़ायरा वसीम ने बॉलीवुड से लेकर मीडिया तक में हलचल पैदा कर दी थी। और अब इसी कड़ी में ज़ायरा ने ट्विटर पर एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद से ट्विटर दंगल शुरू हो गया है। बीते दिन से ही ट्विटर पर ज़ायरा वसीम ट्रेंड कर रही हैं। बहुत से लोग ज़ायरा के समर्थन में भी ट्वीट कर रहे हैं और बहुत से लोग ज़ायरा को ट्रोल भी कर रहे हैं। ज़ायरा के ट्वीट से इतना विवाद खड़ा हो गया कि ज़ायरा को ट्विटर हैंडल तक से अलविदा कहना पड़ा। जी हाँ, ज़ायरा वसीम ने पहले तो एक ट्वीट किया और जब उस पर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया तो कभी बॉलीवुड छोड़कर भागने वाली ज़ायरा ट्विटर से भी भाग निकली। आखिर ये सब हुआ क्यों, आपको हम बताते हैं। कोरोना काल के बीच भारत के किसानों के लिए पाकिस्तान से आया टिड्डियों का दल भी एक बड़ी मुसीबत बन गया है। इन करोड़ों टिड्डियों ने भारत में अब तक कई राज्यों के अनाज को चट कर लिया है। इसके चलते अन्नदाता किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। वहीं इस बीच बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री ज़ायरा वसीम ने भारत में टिड्डियों के दल को लेकर ऐसी प्रतिक्रिया दी कि वो ट्रोल हो गई। ज़ायरा वसीम ने एक ट्वीट कर लिखा कि इसलिए हमने उन पर बाढ़ भेजे और टिड्डे भेजे और भेजे जुए चीलड़ और मेंढक भेजे, खून भेजा। ये वैसी चेतावनियां हैं जिसे अपने आप समझ जाना चाहिए, लेकिन वैसे लोग जो पापी हैं वो सब अपने अज्ञान में गहरे डूबे हुए थे। इस ट्वीट में नीचे की तरफ ज़ायरा वसीम ने कुरान की आयत का भी जिक्र किया। इस तरह से ज़ायरा ने टिड्डों के हमले की तुलना अल्लाह के कहर से कर डाली। इसके बाद क्या था, ज़ायरा ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गई। किसी यूजर ने ज़ायरा को ट्रोल करते हुए ट्वीट में लिखा, ट्वीट करना इस्लाम में हराम है। सोमनाथ नाम के यूजर ने अभिनेत्री के लिए लिखा, इस सांप ने कैसे जहर फैलाया और भाग गया। इसके लिए क्लासिक उदाहरण है ज़ायरा वसीम। सुनील फौजी ने ज़ायरा को ट्रोल करते हुए लिखा, 1000 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज को चली। अपने ट्वीट को लेकर यूजर्स के निशाने पर आई ज़ायरा ने फिलहाल के लिए ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। हालांकि उन्होंने ऐसा हमेशा के लिए किया है या फिर सिर्फ कुछ वक्त के लिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।